हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, तो हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। तो नेचर ऑफ रूट्स जो होता है ना, नेचर ऑफ रूट्स का जो ग्राफ हुआ था, वो हम ग्राफ वाला क्लास हम पिछले क्लास में जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि आप लोग को जो ग्राफ वाली जो क्लास थी बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और हम एक बात और भी कहे थे आप लोगों से कि देखिए, यहाँ पे बात आती थी नेचर ऑफ रूट्स में तीन कंडीशंस होते हैं ना। जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो तीन तरह का, यानी कि जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो तीन तरह से हमें रिजल्ट देगा। कैसा देगा? तो एक देगा हमारा डी ग्रेटर देन जीरो, और डी इक्वल टू जीरो, और डी लेस देन जीरो। थ्री कंडीशंस थे और तीनों कंडीशन का सॉल्यूशन कैसा बनेगा हम ये भी बताए थे। अब उसको जो था हम ग्राफ से भी सीखे थे। क्यों सीखे थे? क्योंकि जो हमारा यहाँ पे इक्वेशन जो है सॉल्व हो रहा है वो किस तरह का इक्वेशन है? तो वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आपका चैप्टर नेम भी है ना। अब बात आई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें ग्राफ कैसा बनता है? तो पैराबोला बनता है। और उसी को समझने के लिए हम पूरे जो है, यानी कि उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पूरे ग्राफ को हमने समझा था पिछले क्लास में। जो बच्चे क्लास ग्राफ वाला नहीं देखे हैं तो वो पिछला जो क्लास है आपका इस चैनल पे जो है 3 प्लेलिस्ट बने हुए हैं। क्लास 9th का, ये 2 क्लास 10th का, एक एनसीईआरटी सॉल्यूशन है और एक आपका कॉन्सेप्टुअल है, ठीक है ना। तो आप उसको जो है इस चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए और पूरे प्लेलिस्ट को देखिए। तो आपका जो है ये जो क्लास चल रहा है 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ये चौथा चैप्टर का क्लासेस चल रहे हैं, ठीक है। और आपका क्लास कैसा चल रहा है? तो बच्चों, आपको हम पिछले वाले जो एनसीईआरटी का जो है आपका पिछले क्लास जो पढ़ा हुआ है उसमें आपको हम बताए थे कि जो क्लास 10th का क्लासेस होगा वो अल्टरनेट पड़ेगा। कैसा होगा? तो अल्टरनेट पड़ेगा। एक दिन एनसीईआरटी चलेगा तो एक कॉन्सेप्ट वाला चलेगा। समझ में आई बात? जरूरत आने पे आप लोग का अगर सपोर्ट रहा, क्या रहा कि आप लोग का अगर हम जो है सपोर्ट रहा तो आने वाले समय, यानी कि महीना या फिर जो भी कह सकते हैं 15-20 दिन या फिर महीनों तक जो है, उसके बाद अगर आप लोग का सपोर्ट अच्छा बना रहा तो हम जो है पर डे क्लास दोनों का करेंगे, ठीक है। तो हम आशा करेंगे कि आप लोग की जो हमारी क्लासेस हैं बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होंगी। यदि आ रही होंगी बच्चों तो एक बार लाइक जरूर प्रेस करो, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जो इस क्लासेस से बेनिफिट मिलने वाली है आपको मिल सके और आप बहुत ही अच्छे तरह से जो है बोर्ड की तैयारी कर सको, ठीक है। अब देखिए, तो थोड़े से और पीछे और हम जाएं तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़े हैं? तो हम इस चैप्टर में रूट्स फाइंड करना सीखे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करना सीखें। तो रूट्स कितने होते हैं? तो मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं। अब बात आती है कि रूट्स फाइंड करने के लिए कितने तरीके, कितने मेथड यूज किए? तो हम लोगों ने 2 मेथड यूज किया। कौन कौन सा? तो एक था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा सिद्धाचार मेथड, जिसे सिद्धाचार फॉर्मूला जिसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हमने सिद्धाचार क्यों यूज किया? क्योंकि जो मिडल वाला टर्म होता है यदि स्प्लिट ना हो इजली तरीके से तो वहां पे हम सिद्धाचार मेथड का यूज किए थे। तो सिद्धाचार मेथड का जो फॉर्मूला था, हम एक बार बता दे फिर से कि सिद्धाचार मेथड का जो फॉर्मूला था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। यही हम लोग जो इसी बेस पे जो है सिद्धाचार मेथड का फॉर्मूला यूज करते हुए हम क्या किए थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स फाइंड किए थे, ठीक है। इसमें एक चीज और हम बताए थे कि जो रूट के अंदर का जो ये वाला जो चीज है इसे हम कुछ कहते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चों? याद करिए पिछले क्लास को, याद करिए पिछले क्लास को कि इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? तो कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसको कहते हैं हिंदी में बोले तो विविक्त कर बोलेंगे, पर हम हिंदी जो है लर्न करके हम इसी को याद करेंगे, जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और इसको डी से, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, यानी कि डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac,
ठीक है। और जो हमारा नेचर ऑफ रूट्स है इसी पे डिपेंडेड है, मतलब ये जो है किस तरीके से आएगा, ये जो है किस तरीके से, मतलब इसका जो वैल्यू है 3 कंडीशन में आएगा कि डी का जो, अगर हम ए बी सी वैल्यू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू जो होगी कैसी आएगी, तो एक बार जो है डी की वैल्यू कैसी आएगी, तो डी की वैल्यू 0 से बड़ी भी आ सकती है, और कैसे आ सकती है, तो 0 के बराबर भी आ सकती है, और कैसी आ सकती है, तो 0 से छोटी भी आ सकती है। यही था। अब इन तीनों कंडीशन का नाम होता है, ठीक है, क्या नाम होता है, तो इसको अगर इसमें कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, तो इसमें जो होगा रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। कैसे होंगे, तो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। समझ में आई बात। यानी कि और कुछ कहें तो इसका और भी हम कह सकते हैं कि क्या कहेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी कि 2 अलग अलग वास्तविक संख्या, और हिंदी बोले तो क्या बोलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी कि 2 भिन्न भिन्न अलग अलग 2 आएंगे, और क्या होंगे, वो रियल रूट्स होंगे। कब, जब डी ग्रेटर देन होगा 0 से। इसका मतलब क्या हुआ कि जब डी की वैल्यू यहाँ पे इसकी जगह पे पुट करोगे, ठीक है, तो जो 2 अलग अलग रूट्स आएंगे। डी इक्वल टू 0 कब आएगा, डी इक्वल टू 0 जब रहेगा तो कैसा रूट्स आएगा, तो क्या आएंगे, तो इक्वल रूट्स आएंगे। कैसा आएगा, तो इक्वल रूट्स आएंगे। समझ में आई बात। इक्वल रूट्स का मतलब क्या हुआ कि यदि मान लीजिए डी की जगह पे क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो हमारा फॉर्मूला बचेगा माइनस में बी अपॉन 2a। समझ में आई बात। जब b की जगह पे b की वैल्यू, a की जगह पे a की वैल्यू रखोगे तो ये क्या होगा, 2 बार एक ही सॉल्यूशन तो ही ना आएगा, यानी कि दो बार एक ही नंबर आएंगे, यानी कि 2 रियल रूट्स आएंगे, बट कैसा होगा, दोनों इक्वल रूट्स होंगे। बट जब ये d लेस देन 0 होगा, यानी कि लेस देन होने का मतलब कि निगेटिव होगा, जब नेगेटिव होगा, समझ में आई बात, तो इसमें नो सॉल्यूशन होगा, यानी कि नो रियल रूट्स होंगे, नो रियल रूट्स होंगे। कह सकते हो कि नो रियल रूट्स। समझ में आई बात। अब ये था हमारा डिस्क्रिमिनेंट, और 3 तरीके से होते हैं, इन्हें आप अच्छे से जो है लर्न कर लीजिएगा कि जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स हमारा कैसा आता है, जब d इक्वल टू 0 होता है तो हमारा रूट्स कैसा आता है, और जब d लेस देन होता है, 0 होता है तो रूट्स कैसा आता है, तो नो रियल रूट्स होता है। अगर d इज इक्वल टू 0 होता है तो हमारा जो ये जो फॉर्मूला है, डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। समझ में आई बात। ये था हमारा जो है डिस्क्रिमिनेंट से। अब डिस्क्रिमिनेंट से जो ये हुआ है, इन्हीं का नाम है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, तो नेचर ऑफ रूट्स होगा। क्या होगा, नेचर ऑफ रूट्स होगा। उसके पहले इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले हम एक चीज आप लोग को बताएंगे कि कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आता है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहेगा कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। तो एक बार हम दो क्वेश्चंस लेंगे, और कैसा लेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने वाला लेंगे। कैसा लेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने वाला लेंगे, जो कि एग्जाम में कभी कभी वो भी आता है, एक नंबर में आता है, एमसीक्यूएस में आता है कि फाइंड द, ये ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा और बोलेगा कि इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करिए। ठीक है, तो हम नेचर ऑफ रूट्स पढ़ने से पहले क्या पढ़ेंगे, तो एक बार डिस्क्रिमिनेंट बेस्ड जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन है डिस्क्रिमिनेंट वाला। फाइंड द, क्वेश्चन है हमारा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ each the following
इक्वेशंस। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है कि इक्वेशंस दिए होंगे और इनका निकालना है डिस्क्रिमिनेंट। तो इक्वेशन है हमारा, पहला है इसमें 2x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा क्या, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका क्या फाइंड करना है, तो फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, बहुत ही इजी है बच्चों, आप लोग थोड़ा सा मन से पढ़िएगा ना तो बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है ये क्लास। ठीक है, और एक चीज और बता दें तो जो नेचर ऑफ रूट्स है वो हर साल आता है, ये कंफर्म है, 100% कंफर्म है कि आपका नेचर ऑफ रूट से क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा, इसलिए बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% जो है आता ही आता है। आप लोग प्रीवियस उठा के देख सकते हो कि नेचर ऑफ रूट से कैसे कैसे और कितने क्वेश्चन बने, एमसीक्यूएस में भी आएगा और लॉन्ग में भी आएगा। ठीक है, तो मन से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा। अब देखिए यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो डिस्क्रिमिनेंट डी का जो फॉर्मूला होता है याद करो, तो अभी हम बताए हैं कि b² माइनस में 4ac होता है ना, ये फॉर्मूला अच्छे से देखिए क्या होगा, हम क्या बता चुके हैं कि मैथ्स जो सब्जेक्ट ऐसा है जो रटने से रटाएगा नहीं, आपको जितना बार जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ही आपको जो है मैथ्स आएगा ना, ये मान के चलिए और करके भी देख लीजिए, आप समझ जाओगे। अब देखिए करेंगे हम यहाँ पे सॉल्व, और ये चीज और है, आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। प्लस माइनस का जो मल्टीप्लीकेशन होता है ना उसको आप एकदम अच्छे से क्लियर रखिए, मतलब कि अगर प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से होगा तो क्या होगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो क्या होगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, समझ में आई बात। तो इस चीज को अगर आज अच्छे से याद रखोगे तो आपका जो यही चीजें बेसिक है, मतलब अगर मैथ्स की बात करें तो ये चीजें बहुत ज्यादा बेसिक चीजें हैं, उसका आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहा, ठीक है, तो मैथ्स अच्छे से फोड़ सकते हो आप। ठीक, तो अब हम आगे चलते हैं। देखिए, तो सबसे पहले अगर हम याद करें फॉर्मूला को, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट वाला डी फॉर्मूला को, तो हम वहां पे b² माइनस 4ac होता है, तो यहाँ पे b a c तीन चीजों आया है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस फॉर्म में होता है उससे कंपेरिजन करेंगे। क्या करेंगे, तो कंपेरिजन करेंगे, तो लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0 है, तो a की वैल्यू क्या होगी, तो a की वैल्यू होगी 2 और b की वैल्यू क्या होगी, तो माइनस में होगा 7 एंड c की वैल्यू तो 6, प्लस में है तो वो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d इज इक्वल टू b² माइनस में 4ac, पुट कर दे वैल्यू, b की वैल्यू -7 तो इसका स्क्वायर और माइनस b इंटू ए की वैल्यू क्या है, तो 2 है और इंटू सी की वैल्यू 6 है। अब देखिए -7 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, तो 49 होगा, क्या होगा, तो 49 होगा, माइनस ये देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 4 × 2 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब क्या होगा, 8 × 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, क्या आ जाएगा 48, यानी कि जो डी की वैल्यू कितनी आ गई, तो 1 आ गई, कितनी आ गई, तो 1 आ गई। अभी तक क्या था, हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किए थे। अब ध्यान दें, अगर अभी हम आपको बताएं ना कि इसके बाद हम नेचर ऑफ रूट्स की बात आएगा। अब नेचर ऑफ रूट्स में आपको ऐसा क्या पढ़ना पड़ेगा, अब इतना फाइंड कर लिए, डिस्क्रिमिनेंट आ गया ना, अब देखिए क्या करना है, जो डी की वैल्यू आई है क्या आई है, 1 आई है, तो ये बताओ आप लोग कि डी की वैल्यू जो आई है 1, वो 3 कंडीशन में से किसको फॉलो करती है, डी ग्रेटर देन 0 को, कि डी इक्वल टू 0 को, कि डी लेस देन 0 को। तो आप अगर ध्यान दो तो पहला कंडीशन जो हमारा है d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, यानी कि जो d की वैल्यू आई है वो कैसी आई है, तो 0 से बड़ी आई है, जो d की वैल्यू आई है वो कैसी आई है, तो 0 से बड़ी आई है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम इस इक्वेशन को यदि हम सॉल्व करें तो हमें कितने रूट्स फाइंड होंगे, तो 2 रूट्स फाइंड होंगे, कितने रूट्स फाइंड होंगे, तो 2 रूट्स फाइंड होंगे। यदि हम नेचर ऑफ रूट्स अभी आप पढ़ेंगे उसकी बेस पे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक्स्ट्रा आपको क्या करना होगा, तो पहला ही हमारा टाइप आने वाला है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और कहेगा कि जो है ये किस टाइप का जो है रूट्स है, किस टाइप का रूट है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ तक आओगे, अब यहाँ पे जो डी की वैल्यू आई है देखोगे तो डी की वैल्यू क्या आई है, डी ग्रेटर देन 0 आई है, तो हम कहेंगे कि जो ये इक्वेशन है वो कैसा है, तो ये है रियल रूट्स, क्या है, तो
टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी कि दो अलग अलग जो है वास्तविक संख्या, सॉरी संख्या नहीं, मूल। रूट्स का मतलब होता है मूल, गलती हो गई, सॉरी इसके लिए। हाँ, रूट्स का मतलब होता है मूल, यानी कि क्या कहेंगे, दो अलग अलग वास्तविक मूल। तो आपको हिंदी नहीं जानने की जरूरत है, थोड़ी बहुत जानने की जरूरत भी है, तो हम उसको बता दिए। अब क्या आपको जानना है, तो कहोगे टू डिस्टिंक्ट क्या कहते हैं, रियल रूट्स। समझ में आई बात? या फिर कह सकते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। क्या कहेंगे, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। यहाँ पे हम लिखे थे ना, इक्वल लिख दिए थे, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अनइक्वल। अनइक्वल हम पिछले क्लास में बताएं, अनइक्वल का मतलब कि बराबर नहीं है, और इक्वल का मतलब बराबर है। ठीक है, अब देखिए, जैसे अभी ध्यान दीजिएगा ना, इसको सुधार लीजिएगा। जब हम यहाँ पे डी ग्रेटर देन 0 लिखे थे, तो यहाँ पे लिख दिए थे, क्या लिखे थे कि रियल एंड इक्वल लिखिए थे ना यहाँ पे, तो इक्वल को इक्वल ना लिख करके आप लोग लिख लीजिएगा अनइक्वल। क्या लिखिएगा, अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब क्या हुआ कि वो रियल तो है, बट जो रूट्स आए हैं वो बराबर नहीं है, जो रूट्स आए हैं दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसका दूसरा नाम तो कह सकते हैं आप लोग, या फिर करके कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, एंड लगा लो, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। ठीक है, ये कह सकते हैं आप। अब देखिए, अभी हम बताएंगे, फिर से इसको बताएंगे। तो ये क्या था, हमारा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना। एक और क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेंट का ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं। बच्चों, ये क्लास आपको समझ में आ रही है कि नहीं, प्लीज एक बार जरूर कमेंट में बताएं कि हमें ये क्लास अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम भी जो है ना, हमारा जो मनोबल होगा वो भी हमारा ये होगा कि जो है, हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है, तो हम अभी जो है, हमें अब पता है कि हम बेस्ट कंटेंट आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश ये करेंगे इससे भी बेस्ट हो, मतलब और भी इजी तरीके से आपको जो है समझ में आ जाए, और भी हम इजी एक्सप्लेनेशन करें। ठीक है, तो एक बार जरूर आप लोग बताइएगा कि ये आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है, क्योंकि देखिए, शुरू से हमें जानने की बहुत जरूरत, बहुत ज्यादा हमारा जो है, हम शुरू से ही एक चीज हमारे अंदर रहा है कि हम जानना चाहे हैं कि क्या हम सबके लिए, तो ना कि हम इस चीज को करें तो क्या वो परफेक्ट बन रहा है, क्या सब मतलब वो चीजें सही है। तो ये चीज जानना है कि मतलब क्या हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोग को, ये क्लासेस जो दे रहे हैं, वो क्या आपको समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है, पर एक बात और भी है कि हम इतना रहता है अपने आप में कि जो है हम सही हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें ये चीज पता है कि हम आपको अच्छा दे रहे हैं, पर एक बार अच्छा हम अपने तो दे रहे हैं, पर क्या आपको क्या लगता है कि सच में अच्छा मिल रहा है कि नहीं। यदि थोड़ा सा भी कोई भी वो दिक्कत हो, आप जरूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, आप जरूर बताइएगा कि मैम ये चीज है और समझ में आया, जरूर बताइए, जरूर बताइएगा कि हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम डिस्क्रिमिनेंट का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो हमारा एक इक्वेशन है, रूट क्या है कि रूट ले लेते हैं कि √3x² प्लस 2√2x प्लस में क्या है कि 8, प्लस में 8 इक्वल टू में 0 है क्या ना। आप देखो क्या करेंगे, तो a की वैल्यू डायरेक्ट कर देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा कंपेयरिंग विथ करके, इसका लिख लीजिएगा। अब देखिए a की वैल्यू क्या है, तो रूट में 3 है ना। अब b की वैल्यू क्या है, तो 2√2 है, और c की वैल्यू क्या है, तो 8 है। d फाइंड करनी है, तो d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। अब देखिए b की वैल्यू क्या है, तो 2√2 का होल स्क्वायर कर दोगे, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, तो रूट में 3 है, और मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 8। अब देखिए ध्यान से, 2√2 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, और इन दोनों के बीच में है इनटू, तो 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा, तो 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में क्या होगा, तो 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 24, और 24√3 कितना हो जाएगा, 24√3। तो ये हो जाएगा हमारा डी की वैल्यू। अगर हम और शॉर्ट करें तो 8 कॉमन मिल जाएगा, तो 1 माइनस 3√2, सॉरी 3√3, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा। तो ये था हमारा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना।
ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है नेचर ऑफ रूट्स। एक था ना फैक्टराइजेशन मेथड से हमने सॉल्व किया था क्या, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स फाइंड किए थे, और सिद्धाचार मेथड से किए थे। तो अब हम करेंगे नेचर ऑफ रूट्स। क्या होगा, नेचर ऑफ रूट्स। तो आप अच्छे से इस चीज को अब देखिएगा, बहुत ही अच्छे से देखिएगा, मन से देखिएगा। थोड़ा सा लिखना, अगर लिख भी बच्चों रहो आप लोग ना, देखिए कॉपी, जब पढ़ाई करने बैठो तो कॉपी पेन लेकर के बैठा करो और अच्छे से पढ़ाई कर, लिखो, नोट भी बनाओ उसका, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, नेचर ऑफ रूट्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ रूट्स। इसको फेयर पे लिखते जाइएगा आप लोग, हो गया। अब देखिए नेचर ऑफ रूट्स में क्या होता है कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है, बताओ आप लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है, होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अब इसमें आता है, इस जब फॉर्मूला बनता है तो आता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या आता है, डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac माइनस 4ac। समझ आई बात। अब यहाँ तक हो गया। अब देखिए आप लोग कि यदि पहला कंडीशन इसका क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यदि d ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा, तो कैसा रूट्स होगा, तो लिखोगे आप लोग 2, क्या होगा, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा, यानी कि क्या होगा कि दो अलग अलग वास्तविक मूल, हिंदी में बोल सकते हो आप लोग। अब देखिए दूसरा क्या होगा, तो दूसरा कंडीशन ये होता है कि डी यदि 0 के बराबर ही हो जाए तब क्या होगा, तब होगा 2 इक्वल रियल रूट्स। क्या होगा, 2 इक्वल रियल रूट्स, ठीक है। 2 इक्वल रियल रूट्स, क्योंकि दो रूट्स बनने वाले हैं, दो ही बनेगा। अब देखिए जब तीसरा कंडीशन क्या है कि जब d लेस देन 0 हो, क्या हो कि d लेस देन 0 हो तो क्या होगा, तो हमारा होगा नो रियल रूट्स। तो इसमें रूट्स बनेगा ही नहीं, ठीक है। और एक चीज और ध्यान दो आप लोग, जब d इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो जो रूट्स आने वाला है ना, उसका फॉर्मूला आप लोग डायरेक्ट में ये भी लिख सकते हो, डायरेक्ट में ये भी लिख सकते हो कहीं जरूरत पड़ने पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब देखिए ये था हमारा। अब हम करेंगे रियल रूट्स को, जो है सॉरी, अब हम नेचर ऑफ रूट्स के जो है हमारा इसमें किस किस तरह से क्वेश्चन बनेगा, तो इस क्वेश्चन को भी हम टाइप वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। हम देखिए बात आती है अगर पढ़ाने की, तो हम ये कर सकते थे, 2-4 एग्जाम्पल लिए, पढ़ा लिए और खत्म। पर हम चाहते हैं बच्चों ना कि आप लोग को एक एक चीज, कहते हैं ना, एक एक चीज क्लियर हो, इसलिए जो है क्या कर किए हैं कि इसको हम टाइप में लाए हैं। मतलब टाइप का मतलब ये है कि इसमें किस किस तरह से रियल रूट से जो है किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो जो हमारा पहला टाइप होगा वो क्या होगा, तो डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन। क्या होगा, तो डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट जो होगा आप लोग को मूल फाइंड करना होगा। डायरेक्ट मतलब क्या हुआ कि कहेगा, इसमें क्वेश्चन ऐसा होगा कि क्वेश्चन कहेगा कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और बताइए कि इसमें जो है रूट्स कैसा बनेगा। क्या रूट्स बनेगा, तो रूट्स कैसा बनेगा, ठीक है। तो हम अब पहला टाइप अपना स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा पहला टाइप होगा, नाम लिखो सबसे पहले। ये था हमारा नेचर ऑफ रूट्स स्टार्ट हो चुका है, टॉपिक हमारा नेचर ऑफ रूट्स स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। कैसा, क्वेश्चन पे। और हर एक टाइप का आपको 2 से 3 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और उसके बाद आप यदि बुक से प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों, देख लीजिएगा आपको एक भी क्वेश्चन आपको जो फंसने वाला नहीं है, आप लगभग क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा टाइप है, टाइप नंबर 1, यानी कि टाइप 1 क्या है, तो है डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। ये हमारा है पहला टाइप। अब देखिए पहले टाइप का क्वेश्चन कैसा है कि पहला क्वेश्चन है इसमें,
फाइंड द, क्या फाइंड करना है, तो नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ, क्या है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक यहाँ पे ये एफ है, ठीक है, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन को शॉर्ट में लिख दिए 2x² माइनस 4x प्लस 3, 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्या कहा है कि यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स बताना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्या बताना है कि नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है, कि वो नेचर ऑफ रूट्स मतलब क्या हुआ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसा है, ठीक है, कैसा है मतलब कि जो 3 कंडीशन लिखवाए थे ना कि वो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है या फिर टू इक्वल रूट्स है या फिर नो रियल रूट्स है, तीनों कंडीशन में से ये कैसा रूट्स है, ठीक है। और रूट्स फाइंड करने का मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ ये पता चल जाएगा कि इस इक्वेशन का जो रूट्स होगा दोनों अलग अलग होंगे या दोनों सेम होंगे या फिर इसमें रूट्स होगा ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिखते हैं 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज लिखवाएंगे, एक एक लाइन लिखवाएंगे जैसे आपको एग्जाम में लिखना है। अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -4 एंड c की वैल्यू 3, ये हो गया। अब क्या करेंगे, तो हम फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, क्या फाइंड करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट, चूंकि d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, तो b की वैल्यू -4 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। आप देखिए यहाँ पे -4 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 16 और -4 2 जा 8 और 8 3 जा कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24, क्या हो जाएगा, 8 3 जा 24 हो जाएगा ना बच्चों। क्या हो जाएगा, 8 3 जा 24, हाँ। अब हटाओगे तो कितना बचेगा, तो माइनस में 8 बचेगा, क्या बचेगा, तो माइनस में 8 बचेगा। अब देखिए, तो ये किस कंडीशन को देखा जाए, d इक्वल टू क्या है, -8 है, और -8 जो होता है वो क्या होता है, वो 0 से भी छोटा होता है, यानी कि हम कहेंगे d लेस देन 0, यानी कि -8 लेस देन 0। समझ में आई बात, क्या लिखोगे कि जो है d वो लेस देन 0 है, यानी कि -8 जो है वो लेस देन 0 है। अब ये तो बता दिए, आप यहाँ तक लिख लिए। आप देखिए क्या लिखोगे, तो लिखोगे सिंस, लास्ट लाइन लिखोगे सिंस d लेस देन 0, क्या है कि जो d है वो 0 से छोटा है, तो द इक्वेशन के पास कैसा रूट होगा, तो नो रियल रूट्स, हैज नो रियल रूट्स। समझ में बात, नो रियल रूट्स, समझ में आए बच्चों, एकदम इजी था। क्या था कि बस डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करिए, डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है, लेस आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है या फिर इक्वल 0 आ रहा है। अगर जैसा होगा वैसा ही बताओगे कि हमारा कैसा रूट्स है, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में ये क्लास आ रहा होगा। एक बात और कहेंगे बच्चों, अगर क्लास स्टार्ट कर दी हो तो ये कहेंगे कि आप जो स्किप मत करो, ठीक है, एकदम कंटिन्यूली जो है आप देखते जाओ, बहुत ही अच्छे से आपका जो है तैयार हो जाएगा, ठीक। आप देखिए, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, पहले टाइप का। अब हम इसी टाइप से जो है दूसरा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ये था, इस तरीके से बना, इसे ऐसा ही क्वेश्चन, अब लैंग्वेज थोड़ा सा अलग होगा, बस क्वेश्चन का तरीका जो है, क्वेश्चन पूछा गया वही होगा, ठीक है। तो ये तो पहला, अब हम करेंगे दूसरा।
अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है डिटरमाइन the equation determine whether the equation ठीक है whether the equation 3x square minus 4 root 3x square minus 4 root 3x plus में 4 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डिटरमाइन करना है हैज रियल रूट्स, हैज रियल रूट्स। ठीक है, क्या डिटरमाइन करना है कि ये रियल रूट्स है कि नहीं। इफ एस क्या है, इफ एस ठीक है यदि है तो फाइंड देम, क्या करना है तो इनके रूट्स भी फाइंड करने हैं आपको। इससे क्या आ गया, दो क्वेश्चन आ गया। हम क्या बोले, लगभग क्वेश्चन आपका सेम होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, तो उसमें एक बताना था कि ये रूट्स कैसा होगा। इसमें भी क्या है, इसमें क्या कहा है कि डिटरमाइन करिए क्या करिए कि जो हमारा इक्वेशन ये है वो एक उस जो है कैसा है, वो रियल रूट्स है। क्या है कि वो रियल रूट्स है। अगर ये रियल रूट्स है तो फाइंड देम, तो उसको फाइंड करके इनका रूट्स लाइए। इसी और ध्यान दीजिए बच्चों, यदि ये रियल रूट्स होगा, क्या होगा कि यदि ये रियल रूट्स होगा तो कैसा होगा। अब हम करेंगे फाइंड यदि रियल रूट्स है तो कैसा है। ठीक है, रियल रूट्स है तो इसकी मतलब जो है क्या करना है, फाइंड भी करना है इनके रूट्स को। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इन इक्वल टू 0। ये 4 है, ठीक है, इसको सही से लिख देते हैं, ये 4 हो गया। आप देखिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें करेंगे कंपेयरिंग। क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 3 है, b की वैल्यू माइनस 4 रूट 3, c की वैल्यू 4। अब क्या फाइंड करेंगे, तो d फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b की वैल्यू माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4। अब देखिए 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 16 होगा, और रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट करके केवल 3 हो जाएगा। इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 3, और 16 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो क्या आ जाएगा 48। क्या आ जाएगा 48, और माइनस 4 4 जा 16 और 16 3 जा कितना जाएगा 48। क्या जाएगा 48। अब देखिए 48 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0, यानी कि डी का आ गया, डी 0 आ गया। अब जब 0 आता है तो कैसा रूट्स होता है, तो इक्वल रूट्स होता है। कैसा होता है, इक्वल होता है, यानी कि लिखोगे सिंस डी इक्वल टू 0। क्या है, सिंस डी इक्वल टू 0 सॉरी डी इक्वल टू 0, तो क्या लिखोगे द इक्वेशन पूरा लिख देते हैं, द इक्वेशन हैज कैसा रूट, कहेंगे इक्वल रूट्स। ठीक है, ये कैसा है तो वो इक्वल रूट्स है। और हम बताए थे आप लोग को कि जब वो इक्वल रूट्स होता है तो यदि उनका रूट्स फाइंड करना हो, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो फॉर्मूला लिखवाए थे माइनस बी अपॉन 2a। तो अब हम यहाँ पे दूसरा, ये तो हमारा पहला यहाँ तक था, बोला है क्या यस, यदि यस यानी कि इफ एस फाइंड देम, तो हम क्या फाइंड करेंगे, तो अब हम फाइंड करेंगे रूट्स को। तो लिख सकते हैं आप लोग ब्लैक पेन से, होता है ना कि अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करें तो थोड़ा सा हेडलाइन देना पड़ेगा, तो लिख सकते हो कि टू फाइंड रूट्स, ये भी लिख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। जब फाइंड रूट्स करना है तो हम जानते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a होता है।
लिखवाए थे ना। अब अगर आपको ये थोड़ा एक चीज बता दे रहे बच्चों, यदि आप लोगों को, ठीक है, यदि आप लोगों को ये फॉर्मूला नहीं याद हो, मतलब देखिए याद रहेगा, हाँ, क्योंकि बहुत अच्छे से बताया गया है, याद तो जरूर होगा और याद भी आपको करना भी है। मान लीजिए आप ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, मान लीजिए आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो सीधा 4 फॉर्मूला को याद कर लीजिए, सीधा 4 फॉर्मूला को याद कर लीजिए, याद तो रहेगा ही वो भी, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि दोनों आप लोग गायब कर दो दिमाग से, तो याद तो जरूर रहेगा। यदि उसको वो याद रहा तो आप वही पे सोच लीजिएगा कि डी बराबर 0 आ गया, तो इसमें तो क्या डी 0 हो गया, तो बचेगा क्या, तो बस यही तो बच रहा है बच्चों, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, आप ए और बी की वैल्यू रखेंगे और एक्स के 2 रूट्स निकालेंगे, और 2 रूट्स कैसे निकलेगा, तो सेम निकलेगा क्योंकि एक ही बराबर रखिए यहाँ पे। माइनस बी, बी की वैल्यू कैसा है, -4√3, फॉर्मूले में क्या है, माइनस है, और क्या कहते हैं क्वेश्चन में क्या है, माइनस है, वो माइनस माइनस का मिल करके यानी कि मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 4√3, और अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू है 3, क्या है ए की वैल्यू 3, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4√3/6 हो जाएगा। अगर और हम थोड़ा सा तोड़ें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6 को तो लिख सकते हैं रूट में 2 इंटू 3, और तोड़े तो लिख सकते हैं 2 इंटू 3। उसी तरीके से 4 को क्या लिख सकते हैं, तो रूट में 2 इंटू 2, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ठीक है। रूट में क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट में 4 इंटू 4, सॉरी, रूट में 4 इंटू 4 लिख सकते हैं 4 को, और रूट में 3 है तो उसको इकट्ठा लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, बहुत आराम से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, तो हाँ 6 है ना, सॉरी, यहाँ पे 6 इंटू 6 लिखोगे बच्चों, 6 इंटू 6 लिखेंगे, तो 6 इंटू 6 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, और क्या कटेगा, देखिए 2 से कटेगा 2 टाइम्स, और क्या कटेगा, 2 से कटेगा 3 टाइम्स, कट जाएगा। अब क्या बच रहा है, तो बच रहा है ऊपर केवल रूट में 4 और नीचे बच रहा है रूट में 3, तो जो रूट 4 है वो हो जाएगा 2 और इसकी वैल्यू हो जाएगा रूट में 3, यानी कि एक्स की क्या वैल्यू आया, 2/√3, यानी कि, और हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि बोथ, क्या लिख सकते हैं, द बोथ रूट्स आर, क्या लिख सकते हैं, अगर सेंटेंस लिखना है, द बोथ, दोनों जो रूट्स होंगे, रूट्स आर 2/√3, यानी कि जो दोनों रूट्स हैं वो कैसे हैं, तो सेम है, और सेम में क्या है, 2/√3, ठीक है। तो ये था यहाँ से लेकर के वहां तक का हमारा सॉल्यूशन, और यदि एग्जाम में एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछ दे तो आपको ऐसे ही लिखना है, अगर मान लीजिए 3 मार्क्स का हो तो 3 में 3 आपका कंफर्म है मिलना, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ तक हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। पहला टाइप का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा, चेक इफ, क्या है, चेक इफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज, इफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज, क्या है, इफ फॉलोइंग इक्वेशन हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर -3x + 4 -3x + 4
इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से बच्चों आप लोग कि क्या कहा है कि देखिए चेक इफ द इक्वेशन, फॉलोइंग को हटा दीजिए, फॉलोइंग को हटा दीजिए क्योंकि एक ही हम यहाँ पे क्वेश्चन को करवाएंगे, इक्वेशन है ना। देखिए क्वेश्चन है कि चेक इफ द इक्वेशन हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करना है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाना है, चेक करना है, जांचना है कि ये कैसा इसका रूट्स होगा, तो दिखाना है कि ये डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, मतलब कि इनके दो अलग अलग रूट्स होंगे, मतलब कि डी ग्रेटर होगा 0 से। ठीक है, बस इतना ही तक करना है। पहला क्वेश्चन जैसे था वैसे था है, पर ये क्या है, चेक करके बताइए कि। अब देखिए ये क्वेश्चन अकेले में बन सकता है और एक जो है एमसीक्यू बस भी बन सकता है कि ऐसे ही ऑप्शन जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 3 करके 4 के ऑप्शन में दे सकता है और पूछेगा कि कौन सा यहाँ पे जो है क्या है डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका हम करेंगे कंपेयरिंग, क्या करेंगे, तो कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू यहाँ पे है 1 और बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 4। ठीक है, तो चूंकि d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना बच्चों। अब देखिए b की वैल्यू -3 तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 4, ये हो जाएगा 9 माइनस 16, क्या हो जाएगा 9 माइनस 16। ठीक है, सही जा रहे हैं ना हम लोग। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 4, यहाँ जाएगा -3 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4 हो जाएगा 16, ये हो जाएगा प्लस में। आप देखिए यहाँ पे कितना बचा, तो यहाँ बच रहा है 7, कितना बच रहा है माइनस में 7, यानी कि अब यहाँ पे तो हो गया d लेस देन 0, क्या हो गया d लेस देन 0 हो गया। तो चेक करना था कि ये इक्वेशन डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है कि नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, आंसर बताएंगे नो। क्या बताएंगे, नो। क्यों, क्योंकि डिस्टिंक्ट रियल रूट्स क्या होता है, तो होता है d ग्रेटर देन 0, बट यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन करने के बाद जो है d लेस देन 0 आ गया ना, d क्या गया, लेस देन 0 आ गया, तो नो। क्यों नो होगा, क्योंकि जो है ये नो रियल रूट्स है, क्या है, नो रियल रूट्स है। तो ये था हमारा डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन से यानी कि टाइप 1 से क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट टाइप होगा, ठीक है, नेक्स्ट टाइप होगा वो होगा अननोन नंबर फाइंड करना, यानी कि मिसिंग नंबर फाइंड करना। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे जो रूट्स होगा क्वेश्चन में ही कह देगा कि जो रूट्स है वो इक्वल रियल रूट्स है। ठीक है, क्या है कि रियल जो रूट्स बनेगा वो कह देगा कि इक्वल रूट्स है। तो जिस भी तरीके से सेंटेंस लाए, चाहे 2 इक्वल रियल रूट्स बोले चाहे इक्वल रूट्स बोले, ठीक है, ऐसे कह के जो है क्या करेगा कि कहेगा कि अननोन नंबर फाइंड करिए। तो हम चलते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं टाइप 2 का। टाइप 2 का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद आप लोग को देंगे एक होमवर्क, जो कि कल आपको कमेंट आपको जो है कल आपसे पूछेंगे और हमें कमेंट में उसका आंसर चाहिए, उसका आंसर कमेंट में चाहिए। जो सॉल्यूशन जो हम एक होमवर्क देंगे उनका जो है आपका कमेंट होना चाहिए। समझ में आए बच्चों। तो एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करेंगे टाइप 2 का, उसके बाद आज का क्लास यहीं पे जो है एंड करेंगे और कल स्टार्ट करेंगे टाइप 2 को लेकर के। तो टाइप 2 क्या है, फाइंडिंग मिसिंग वैल्यू, फाइंडिंग मिसिंग, इसका टाइप कैसा क्वेश्चन आएगा, तो फाइंडिंग मिसिंग वैल्यू। ठीक है, कभी के दे देगा
तो कभी p दे देगा, मतलब कोई भी ऐसे वैल्यू देगा, फाइंडिंग मिसिंग वैल्यू k और p, ठीक है। और उसमें क्या कहेगा, तो कह देगा फॉर इक्वल रूट्स, लिखेगा फॉर इक्वल रूट्स, मतलब क्वेश्चन में ही आपका ये वाला वर्ड आ जाएगा, ये वाला वर्ड आ जाएगा कि फॉर इक्वल रूट्स के लिए जो है मिसिंग वैल्यू यानी कि अननोन नंबर्स को फाइंड करिए। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन 3 का हम कंप्लीट किए थे, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा। तो पहला इसमें जो है इसका क्वेश्चन लेंगे, तो क्या लेंगे, तो लिखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्या है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, 2x² प्लस kx 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, ये x है, n मत समझ लेना, ठीक है, x है, n मत समझ लेना, हैज टू इक्वल रूट्स, हैज 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए कि इसमें क्या करना है, तो क्वेश्चन में ये है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक अननोन वैल्यू आ गया, तो क्या आ गया, k आ गया, तो यहाँ पे इसी k की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो ये बता दे, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही बता देगा कि इसमें रूट्स कैसा आएगा, तो कह देगा कि कैसा आएगा, इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है, कैसा होगा, इक्वल रूट्स होगा। अब बच्चों याद रखिए कि जब इक्वल रूट्स होता है तो d कैसा होता है, तो d इक्वल टू 0 होता है, यदि डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac जो होता है और d जो है इक्वल टू 0 होता है रियल रूट्स में, तो हम कह सकते हैं कि b² - 4ac इज इक्वल टू 0, कह सकते हैं, बहुत ही आराम से कह सकते हैं, क्योंकि कंडीशन क्या दिया है, तो इक्वल रूट्स दिया है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना है कि 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, ये लिख लिए। अब क्या कहेंगे, तो अब हम करेंगे कंपेयरिंग, क्या करेंगे, तो कहेंगे कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक। अब क्या होगा, a की वैल्यू हो जाएगा 2 और b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3 हो जाएगा। अब हमारे एक कंडीशन है, क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया हुआ है, और वो कंडीशन क्या है, तो कंडीशन क्या दिया है कि इक्वल रूट्स है, कैसा है, वो इक्वल रूट्स है, कैसा है, तो वो इक्वल रूट्स है, और इक्वल रूट्स में क्या होता है, तो d इक्वल टू 0 होता है, और d क्या होता है, तो b² - 4ac होता है, और इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना भी है। तो b की वैल्यू यानी कि k² और -4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 इक्वल टू 0, हो जाएगा k² माइनस, यहाँ जाएगा 24 इक्वल टू में 0, तो k² इक्वल टू 24, और इधर आगे जाइए तो k² इक्वल टू क्या है, यहाँ पे इरेज करते हैं, ऊपर से लिखते हैं, ठीक है, k² इक्वल टू 24, कैसे 24 आया, क्योंकि -24 है, जब राइट में जाएगा तो +24 हो जाएगा। अब क्या होगा, जब ये स्क्वायर हटता है तो राइट के ऊपर हमारा राइट के पास जो है रूट आ जाता है, क्या जाता है, तो जो ये रूट में आ जाएगा, जब ये रूट में आ जाएगा तो जो उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2 टू ज़ा 4, कह सकते हैं 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24, यानी कि ये दोनों पेयर बन गया तो 2 निकल गया बाहर, ये मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 6 प्लस माइनस में क्या हो जाएगा 2 रूट 6 हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज और है कि प्लस माइनस में तो आंसर होगा, तो प्लस में ही आंसर होगा, इसको हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। की वैल्यू क्या आ गई, तो आ गई 2 रूट 6, क्या आ गया 2 रूट 6, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर, मतलब 4 किए, 1 से 3 तक उसमें कर लिए थे, तो 4 इसमें हो गया। अब हम आपको एक होमवर्क देंगे, एकदम इसी बेस्ट पे देंगे, आप लोग को करके लाना है, यानी कि कमेंट में बताना है। देखिए यहाँ पे एक आपको होमवर्क दे रहे हैं, ये देखिए बच्चों, यहाँ पे प्लस माइनस
जो है कर ले सकते हो आप। एक बार माइनस में आंसर होगा, एक बार प्लस में होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे की वैल्यू सेम है। अब हाँ, अब आपका होमवर्क होगा, आज का होमवर्क होगा, बाकी चेंज नहीं करेंगे, बस केवल आपका इक्वेशन को चेंज करेंगे, बाकी क्वेश्चन आपका वही रहेगा। और आप लोग एक बार कमेंट में जो है अननोन वैल्यू का सॉल्व करके अननोन वैल्यू का जो है कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। हम वेट करेंगे आप लोग के कमेंट का। क्योंकि आपका जो क्लास है आज हो गया, तो आपका क्लास कल एनसीईआरटी होगा, तो परसों जो है इसका क्लास होगा, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट डे, तो अल्टरनेट चलता है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क होगा, थोड़ा सा चेंज करेंगे, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हो जाएगा हमारा k+4 का k+4 एक्स स्क्वायर, क्या है k+4 एक्स स्क्वायर प्लस k +1 और x+1 = 0, ठीक है। तो ये बच्चा लोग आप लोग का है होमवर्क, और आप लोग जरूर से जरूर इसको कमेंट में जरूर बताएं इसका आंसर किसका, तो k की वैल्यू का आप लोग कमेंट जरूर बताएं एक बार आंसर क्या होगा, ठीक है। और बच्चों आप लोग को जो है अगर ये वीडियो या क्लासेस आपको समझ में आ रहे हैं, तो एक बार आप लोग इस जो है क्लास को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ताकि आप लोग को जो है, आप लोग को तो पता ही है कि जो है आप जो क्लास सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन समय समय पे आएगा और आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाओगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। अब हम कल इसी नेचर ऑफ रूट से नेक्स्ट टाइप नहीं होगा, टाइप 2 ही होगा, और जितने भी टाइप्स होंगे आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे, और एक एक चीज छूटेगा नहीं, बहुत आराम से पढ़िए, और आपका जो है बोर्ड आते आते आप रिवीजन भी हो जाएगा, आपका पीवाईक्यू भी हो जाएगा, और सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा। बस आप लोग जो है अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और सपोर्ट आप लोग करोगे तो एक दिन आपका जो क्लासेस लाइव पे भी होगा, ठीक है, और अच्छे से क्लासेस होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।